कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय श्री राधिका प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामने। लास्ट अपन दो क्लास में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो भागवतम के ऊपर चल रहा है। अपन ने जो दो क्लास ली है वो किसके ऊपर ली थी? नारद जी के ऊपर, कि नारद जी ने कैसे कृपा की है, किस प्रकार भगवान की हर लीला में वो भगवान की मदद करते हैं। अब हमने बताया था कि जो अभी आज क्लास होगी वो किस पे होगी? उनके जो मुख्य चार शिष्य हैं, वेद व्यास जी और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और वाल्मीकि जी। तो आज सबसे पहले हम लोग जो वेद व्यास जी है इनके बारे में श्रवण करेंगे। जो वेद व्यास जी है वो अभिन्न गुरु तत्व है। वैसे तो हमारे में बिल्कुल योग्यता नहीं है कि हम लोग उनके बारे में कुछ बोल सके, लेकिन जो वैष्णव के जो आदेश है उनका हम पालन करेंगे। जो वेद व्यास जी है इनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास क्यों बोलते हैं? कृष्ण, क्योंकि जो इनकी अंग कांति थी, जो इनका कलर था वो कृष्ण के समान था। और द्वैपायन मतलब इनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? द्वीप के बीच में। इनका जो जन्म हुआ था द्वीप के बीच में हुआ था, इसलिए इनको बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन। अब जो अपन सभी जानते हैं कि जो अभी इस पृथ्वी पे 8 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अमर है, जिनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। उनका नाम क्या क्या है अपन सब जानते हैं। जो अश्वत्थामा है, उनको श्राप मिला था इसलिए वो अभी तक जिंदा है। जो राजा बलि है वो भी अभी तक जिंदा है। और जो महर्षि वेद व्यास जी हैं ये भी अभी भी अमर है, बिल्कुल, है ना। इनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई 8 लोगों की। और चौथे कौन है? हनुमान जी। पांचवे कौन है? विभीषण जी। छठे कौन है? कृपाचार्य। सातवें कौन है? परशुराम जी। और आठवें कौन है? ऋषि मार्कंडेय। ये 8 ऐसे लोग हैं, ये अजय अमर हैं, इनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। और अपन अब जानेंगे कि वेद व्यास जी ने क्या क्या किया। जो वेद व्यास जी है, सबसे पहले जो ये वेद थे, सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे जो वेद है ना, ये पहले लिखित रूप में नहीं थे, ये पहले श्रुतों के माध्यम से थे। तो इन्होंने जब फिर उसके बाद श्रुतों के माध्यम से जब देखा कि जीव जो है, इनकी जो गति है ये माइनस में हो रही है, नरक में जा रहे हैं, ये भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, जो इनकी आयु है वो भी कम होती जा रही है। और जो संबंध है अब कलयुग में, जो आप सभी जानते हैं कैसा संबंध रह गया है ना, कोई किसी का नहीं है, ये कलयुग है, बहुत घोर है। तो उन्होंने जीवो कल्याण हेतु उन्होंने क्या किया? सबको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उन्होंने किया ऋग्वेद, उसको भी उन्होंने क्या किया? जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है सामवेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है ऋग्वेद और चौथा आता है अथर्ववेद। चौथा क्या आता है? अथर्ववेद। अब इसके बाद है, ये 4 वेद तो हो गए। अब एक को है ना, पांचवा जो होता है महाकाव्य, इसको भी वेद कहा जाता है। एक होता है महाकाव्य, महाभारत, है ना। इन सब के बाद उन्होंने रचना किसकी थी? महाभारत की। अब उन्होंने प्रश्न उठता है, जब उन्होंने 4 वेदों की रचना कर दी तो ये पांचों महाभारत की रचना क्यों की? क्योंकि जो ये वेद है इसमें किसका अधिकार था? इसमें केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार था, है ना, और किसी का अधिकार नहीं था। बाकी जो भी होते हैं वर्ण, उनका किसी का अधिकार नहीं था, कि चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, है ना, किसी का भी अधिकार नहीं था, ना स्त्री का अधिकार था। अब पांचों महाभारत जो लिखी है उन्होंने क्या है, इसलिए लिखा कि इसमें सभी स्त्रियों का अधिकार है, सभी शूद्रों का अधिकार, सभी का अधिकार है इस महाभारत में। अगर कोई शूद्र या स्त्री इसको पठन करती है तो उनका कल्याण होगा बिल्कुल रूप से। अब टोटल 5 हो गई है ना। अब उन्होंने सभी का एक एक, उन्होंने क्या किया, सभी को एक शिक्षा दी। उनके मुख्य 4 शिष्य थे। और जो ऋग्वेद है, इन्होंने किसको बताया? जो ऋषि पहल थे उनको इनका पाठन करवाया था ना। वेद व्यास जी के मुख्य 4 शिष्य थे। सबसे पहले जो ऋग्वेद है इसके बारे में किसको बताया? ऋषि पेल जी को बताया, है ना।
और दूसरा जो सामवेद है, इसके बारे में किसको बताया था? ऋषि जैमिनी, है ना, आप सभी जानते होंगे ऋषि जैमिनी जी के बारे में। और तीसरा जो है यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद के बारे में किसको बताया था? ऋषि वैशंपायन, है ना। और चौथा जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में किसको बताया? ऋषि सुमंतु को बताया, है ना। अब जो पांचवा अध्याय मैंने बताया था जो महाभारत है, इसको किसको बताया था? जो पांचों इतिहास इसे ना जो महाभारत है इसको इतिहास से बोलते हैं। ये जो सब है ये किसको बताया था? ये बताया था उन्होंने रोम हर्षण ऋषि को, रोम हर्षण ऋषि जी को, जो कि शुद्ध गोस्वामी जी आप सब जानते हैं, है ना। एक शुद्ध गोस्वामी जी, एक सुख गोस्वामी जी है। जो शुद्ध गोस्वामी जी है उनके जो पिताजी है वो है रोमहर्षण ऋषि, रोमहर्षण ऋषि है। अब इन्होंने क्या किया, जब जगत इनको ना वेदव्यास जी क्यों बोलते हैं अपन को ये भी जानना बहुत जरूरी है। वेदव्यास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने वेदों का विस्तार किया, इन्होंने वेदों का विस्तार किया। क्योंकि वेदों का विस्तार, जहाँ जो जीव है उनके कल्याण के लिए वेदों का विस्तार किया, कहते हैं। जो, हाँ, वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी वही सब है। हाँ, मात्र जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना। वेद व्यास क्या है? एक उपाधि है, उनका कोई नाम नहीं वेद व्यास, ये एक उपाधि होती है। अब वेद व्यास जी, अब एक प्रश्न उठता है, क्या जो हमारे गुरुवर है क्या ये भी वेद व्यास है ना। और जो वेद व्यास जो गुरु पूर्णिमा आती है, अपन सब जानते हैं कि हम लोग पूजा करते हैं, हम सब लोग पूजा करते हैं। और जो हमारे गुरु का आविर्भाव तिथि होती है ना, जैसे शिला प्रभुपाद जी की और भक्तिविनोद ठाकुर जी की जब आविर्भाव तिथि होती है हम इस पे पूजा करते हैं। तो हम इसे पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी वेद व्यास है। जैसे कि मैंने बताया वेद व्यास का मतलब क्या होता है? जो वेदों का विस्तार करता है, जो जीवों के कल्याण के लिए जितना आसान हो सके वेदों को और भगवान की जो वाणी है उसको बिल्कुल सिंपल वे में जीवों तक पहुंचाते हैं। जैसे अपन सब जानते हैं वेद व्यास जी ने जितने भी वेद हैं, श्रुतियाँ थी, है ना, वो तो पहले तो क्या होता था कि श्रुतों के माध्यम से मैंने आपको सुनाया और आपने याद कर लिया, मैंने किसी और को सुनाया तो उसने एकदम से याद कर लिया, उसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले की जो पावर थी बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा, हाँ, उन्होंने जब देखा कि भाई जो जीव कलयुग का जीव है इनकी दशा है बहुत खराब होने वाली है ना, सभी लोग भोग वृत्ति में रहेंगे। और जैसे घोर कलयुग आएगा सब लोग भगवान का नाम बहुत कम कर देंगे। अब ऐसे तो लोगों की बहुत मंद बुद्धि है, इतनी मंद बुद्धि में लोग कुछ भी याद नहीं कर सके, तो क्या वो शास्त्रों को याद कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने लिखित रूप में वेदों का विस्तार किया। अब उसी प्रकार जो हमारे प्रभुपाद जी है, शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी, है ना, उनको क्या, उनके लिए क्या आता है प्रभुपाद अष्टकम में? जो प्रभुपाद अष्टकम है उनके लिए क्या आता है? परमहंस वरम परमार्थ पति, पति तो दृढ़ केतवेश यतिम, यतिराज गणे परिसेव्य पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। उनको क्या बोलते हैं? परमहंस वरम। इसका मतलब क्या होता है? हंसों में जो परम है, हंस कौन होते हैं? जो दूध और पानी दोनों को अलग कर देते हैं, दूध और पानी को दोनों को अलग कर देते हैं, है ना। वही तो। अब उस जो सोचो जो ऐसे हंस है उनमें भी जो बड़ा परम है कौन थे? हमारे शिला प्रभुपाद जी। उनके लिए क्या आता है? परम हंस वरम परमार्थ पते। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए क्या किया? जिस प्रकार एक दूध होता है ना, दूध से फिर क्या बनता है धीरे धीरे, उसको जब अपन, हाँ, करते हैं, है ना, उसमें से क्या निकलता है? घी निकलता है, दही बनता है ना। तो जो इसी प्रकार जो वेदों का सार रूप है, तो पहले तो वेद व्यास जी ने पूरे सार रूप में किया, वेदांत सूत्र तक पहुंचे। अब जो हमारे जितने गुरुवर होते हैं उन्होंने क्या किया उसको भी और सिंपल वे में, जब देखा जीवों का कल्याण, जीवों के कल्याण हेतु क्या किया उन्होंने उसको भी बहुत सिंपल वे में। वरना लगता है कि अपन लोग भक्ति में आ सकेंगे? नहीं, कदापि अपन लोग भक्ति में कभी आ ही नहीं सकते। कदापि अपन लोग गीता भागवतम कभी पढ़ ही नहीं सकते, है ना। अपने इतनी बुद्धिमंद है ना, अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हमारे गुरुवर है इनकी इन्होंने कृपा करते हैं लोग, जिससे हम लोग भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ सके, हम लोग वहां को जान पाए, है ना। अब जो एक एक श्लोक आता है ना, क्योंकि जो ये जो पूरी पृथ्वी है किसका उच्चिष्ट? कहते हैं जो पृथ्वी है ये व्यास है उच्चिष्टम जगत सर्वम, वेद व्यास जी का उच्चिष्ट पूरी जगत को कहते हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र है, पुराण है ना, वेदांत सूत्र है,
गीता आप देख रहे हो, भगवत गीता भागवतम जितना भी देख रहे हो, ये किसने लिखा? ये किसने जो जीवों के कल्याण हेतु विस्तार किया, आविर्भाव किया, किसने किया? वेद व्यास जी ने। इसलिए कहते हैं पूरा जगत है वो उनका उचिष्ट है। जो हम आज शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हम डांस करते हैं, है ना, गाने लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, है ना, जितने भी लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं, जितने भी आधुनिक चीजें हैं, आयुर्वेदिक हो या कुछ भी हो, एलोपैथिक हो, कुछ भी हो, A to Z सब है ना वेदों में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अपन बोलते हैं कि मैंने ये आविष्कार किया, मैंने दवाई का निर्माण आविष्कार किया, है ना, मैंने ये किया। लेकिन भैया उनको एक बात बताओ, जो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है वेदों में, तो आपने क्या आविष्कार किया? नहीं। आविष्कार या विस्तार किसने किया? हमारे वेद व्यास जी ने ही किया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जिस प्रकार वेद व्यास जी के उसी प्रकार हमारे गुरुवर ने भी विस्तार किया, इसलिए हम लोग उनके जो आविर्भाव तिथि होती है हम लोग उस पे उनकी पूजा करते हैं। समझ के? जो वेद व्यास जी ने क्या किया कि जो, और जो अपन जो गुरु बनाते हैं, ये तो हो गया आध्यात्मिक से ना गुरु, कि भैया हमारे ये लोग आध्यात्म में लेके जा रहे हैं इसलिए हमारे गुरु हैं। लेकिन संसार में देखा जाता है सभी लोग के कोई ना कोई गुरु होता है। एक चोर का भी गुरु होता है क्योंकि उसने चोरी करना सिखाया। एक बिजनेसमैन होता है, उसका भी कोई ना कोई गुरु होता है। हम स्कूल जाते हैं, हमारे भी कोई गुरु है। हम हर जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं फील्ड में कोई ना कोई गुरु होता है। जब व्यास पूजा पे, गुरु पूर्णिमा पे सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, है ना, ये ऐसे लोग हैं जो भगवान से दूर कर रहे हैं, फिर भी लोग इनकी पूजा करते हैं। सोचिए, तो जो हमारे जो भगवान कृष्ण की ओर लेके जाए, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनकी पूजा करना? बिल्कुल फर्ज बनता है। इसलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अब अपन जानेंगे इन्होंने कितने पुराण लिखे हैं। इन्होंने टोटल लिखे हैं 18 पुराण लिखे हैं वेदव्यास जी ने, और 18 उपपुराण लिखे हैं। 18 पुराण, 18 उपपुराण की इन्होंने रचना की है। और कहते हैं कि जब इनके जो भागवतम में, अब भागवतम बताती है कि इनके जो जन्म है, इनकी जो लीला है, अब भागवतम में कहाँ पे आता है? पहले स्कंद में आता है, चौथे और पांचवें अध्याय में इनके बारे में लिखा हुआ है। जब सौनक आदि ऋषि सोनक आदि ऋषि जाते हैं सुत गोस्वामी जी के पास। सोनक आदि ऋषि कहाँ जाते हैं? सुत गोस्वामी जी के पास, और बताते हैं कि जो ये भगवान की कथाएं हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, है ना, ये किस स्थान पर हुई थी। जो महाभारत आदि धर्मशास्त्र है, इसकी रचना किसने की थी। और जो कृष्ण द्वैपायन मुनिवर है ना, ये क्यों परमहंस संहिता का इन्होंने आरंभ किया, इन्होंने क्यों वेद जितने जो है वेदों का क्यों इन्होंने विस्तार किया, इस सब के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब सुत गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि जो मैंने सुख गोस्वामी जी से श्रवण किया, मैं ही अब आपको आगे बताऊंगा। तो श्री सुत वाचक कहते हैं, सुत गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जो ये वेदव्यास जी है, ये किनके पुत्र है? ये पुत्र हैं सत्यवती, और ये सत्यवती और पारस, जो पारस ऋषि है, इनके पुत्र हैं। अब इनकी जो जन्म की कहानी है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जन्म हुआ, कैसे ये बड़े हुए, है ना। पहली बात, जो इनका जन्म हुआ था, ये किसी बालक के रूप में इनका जन्म नहीं हुआ था। ये जब माँ के गर्भ से बाहर निकले थे, है ना, तो इनका जो इनकी जो एज थी, कहीं कहीं पे लिखित है कि 14 वर्ष के थे, कहीं कहीं पे लिखित है ये 16 वर्ष की आयु में ही जैसे बड़े थे। जिस प्रकार हमारे सुख गोस्वामी जी हैं, माँ के गर्भ में ही 16 साल तक रहे थे, उसी पर जो वेद व्यास जी हैं, इनकी आयु भी 16 साल तक ही थी, है ना, तब ये माँ के गर्भ से निकले थे बाहर। तो एक बार क्या होता है, ये जो है वेद व्यास जी, ये भगवान के कला अवतार हैं। जो भगवान श्री कृष्ण है और उनके अंश के अंश ये वेद व्यास जी है, इनको कला अवतार भी कहते हैं। अब इन्होंने साक्षात किसको गुरु बनाया था? नारद जी को। सोचिए, है ना, जो भगवान स्वयं किसको गुरु बना रहे हैं? नारद जी को। तो अब उन्हीं के शिष्यों की बात हो रही है। अब इनकी जो जन्म की कहानी है, एक बार क्या हुआ, जो गंगा जी है, गंगा जी ने जो शांतनु महाराज है उनको छोड़ के स्वर्ग जा रही थी, साथ ही अपने पुत्र भीष्म पितामह को लेके जा रही थी। अब क्या हुआ, जब भीष्म पितामह जा रहे थे, तो जो पिता शांतनु महाराज है उन्होंने पूछा कि आप इनको क्यों लेके जा रहे हो, ये तो जगत के कल्याण हेतु यहाँ पे इनका रहना बहुत जरूरी है। तो गंगा जी ने कहा कि मैं, इनके जो गुरु है परशुराम जी, पहले
इनसे सारी शिक्षा ग्रहण कराऊंगी, इनको पहले उस आगे बढ़ाऊंगी, गुरु परशुराम से मिलाऊंगी, जिससे वो शास्त्रों में आगे बढ़ सके और हर चीज़ में आगे बढ़ सके। ठीक है, वो चल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो शांतनु महाराज है ना, उनको एक ही स्त्री, उनको एक है ना जो वो होती मछुआरा ना, उससे प्रेम हो जाता है। उसका नाम था सत्यवती। अब अपन थोड़ा सत्यवती जो है, वेदव्यास जी की जो माँ है सत्यवती जी, इनके बारे में श्रवण करते हैं। सत्यवती जी कौन थी? इनके जो पिता है उनका नाम है उपरीचर। इनकी जो पिता है कौन है? उपरीचर नामक एक राजा थे। एक समय जब ये आखेत के लिए जो जंगल में जा रहे थे, तो इनको आराम, इन्होंने वहाँ पे आराम किया। अब आराम करते करते जब ये अपनी पत्नी पत्नी को याद कर रहे थे, क्योंकि इनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। और जैसे इन्होंने अपनी पत्नी को बड़े देर तक याद किया, तो उनका क्या हुआ, जो वीर्य होता है वो स्खलित, वो बाहर निकल गया है ना, स्खलित हो गया, बाहर निकल गया। अब जो राजा है उन्होंने सोचा कि ये वीर्य खराब ना हो जाए, इसलिए जो ये वीर्य है मैं इसको अपनी पत्नी के पास भेज देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक तोता है उसको बुलाया और वीर्य को एक पत्ते में डाला। तो क्या किया, एक पत्ते में डालने के बाद तोते को बोला कि इसको मेरी पत्नी के पास ले जाइए। अब जो तोता लेके जाता है, तो रास्ते में ही एक बाज तोते पे आक्रमण कर देता है, जिससे क्या होता है, जो पत्ते में जो वीर्य होता है वो एक नदी में गिर जाता है। अब नदी में गिरने के बाद क्या होता है, जो वीर्य है उसका कौन पान कर लेता है? वहां पे वो होती है मछली, उसका मछली का नाम है गिरी, है ना, गिरी नाम की मछली होती है। वो क्या है, एक अप्सरा थी, अप्सरा थी वो। और उसको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था किसी कारणवश से कि तुम जाओ धरती लोक पे और तुम्हारे वहाँ पे मछली का रूप बनना पड़ेगा। तो इसी कारण से वो मछली बन गई। अब उन्होंने क्या किया, हाँ वो धारण तो कर लिया जो वीर है। अब क्या हुआ, एक समय वहां पे मच्छर ने उसको मछली को पकड़ लिया। अब देखा कि इसके घर में दो पुत्र हैं, तो बाहर निकालते हैं तो एक होता है बेटा, एक होती बेटी। मछली के गर्भ से क्या होता है, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है ना। अब जो बेटा है, वो जो मछुआरे क्या करते हैं, तो इस बेटे को, जो वहाँ पे राजा है, उसको जाके दे के आते हैं बेटा और बेटी को। राजा क्या करता है, उस बेटे को तो रख लेता है लेकिन बेटी को नहीं रखता है। और क्या बोलता है कि जो ये मछुआरे हैं, है ना, जो मच्छर के हेड है जाके उनको दे दो। तो मच्छर क्या करते हैं, जो भी उनके हेड होते हैं मच्छरों के, जाके बेटी को उनको दे देते हैं। यहाँ तक अपन सब कुछ समझ गए हैं कि जो अभी किसकी बात चल रही है, जो सत्यवती है, वेद व्यास जी की जो माँ है उनकी बात चल रही है, सत्यवती जी की। किस प्रकार उनका जन्म होता है ना, किस प्रकार मछली के गर्भ से उनका जन्म होता है। अब आगे अपन सुनते हैं कि जब जो बेटी थी, है ना, मछुआरे ने उनको लालन पालन किया, धीरे धीरे बड़ी होती है वो। अब उसमें क्या है कि उसका एक नाम था मत्स्यता, है ना, मत्स्यगंधा। उसका एक नाम है मत्स्यगंधा। क्यों नाम है इसका? क्योंकि इनका जो जन्म है माँ के गर्भ में से हुआ था, तो मछली के गर्भ से। तो मछली में वैसे ही बदबू आती है बहुत, आप सभी जानते हैं। तो जो ये मत्स्यगंधा थी, इनके अंदर से मछली जैसी बहुत गंदी बदबू आती थी, इसलिए इनका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। अभी क्या काम करती थी, ये करती थी कि सभी को, एक नदी, जो नदी का एक छोर होता है, वहां से सभी को लेके दूसरे किनारे पे छोड़ा करती थी। इनका ये काम था। अब एक समय क्या हुआ कि ऋषि पाराशर, जो ऋषि पाराशर है, किसी काम हेतु, किसी के लिए हेतु, वो उनकी नाव में बैठ जाते हैं। और जब वो उनको देखते हैं, किसको देखते हैं, मत्स्यगंधा, इनके एक नाम क्या है, सत्यवती, है ना, जो सत्यवती है इनके ही नाम में मत्स्यगंधा। जब ये बैठ जाते हैं, तो जो पार्षद पार्षद ऋषि हैं इनको जैसे देखते हैं, तो ये गर्भवती हो जाती है। ये सब भगवान की लीला चल रही है ना, ये कभी भी अपने मन में ये मत लेना कि ये क्या चल रहा है, ये सब भगवान की लीला है, और भगवान की लीला हेतु ही सब कुछ होता है। तो जैसे वो देखते हैं कि भैया ये स्त्री बड़ी सुंदर है, तो वो क्या करते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि मुझे आपसे पुत्र की प्राप्ति करनी है। तो क्या करते हैं, लेकिन जो स्त्री है सत्यवती को क्या बोलती है, नहीं नहीं, मेरा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, मुझसे शादी कौन करेगा, मुझसे शादी कौन करेगा, और मुझे कोई देख लिया तो, है ना, मेरे भी कुछ लज्जा है। तो पार्ष ऋषि क्या बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, नदी के चारों ओर एक धुआं, जो कोहरा होता है, उसका मैं फैला देता हूँ, जिससे अपन को कोई देख ना पाए। ठीक है, वो मान जाती है। और जैसे कोहरा करते हैं, तो सिर्फ पास ही जो ऋषि है वो क्या करते हैं, सिर्फ उस स्त्री पे दृष्टि करते हैं,
अब उससे क्या होता है, वो गर्भवती बन जाती है। और गर्भवती बनने के साथ ही साथ पुत्र की उत्पत्ति भी कर देते हैं हम। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि 9 महीने तक वो उनकी गर्भ में थे, नहीं। जैसे ही उन्होंने दृष्टिपात किया वो गर्भवती हुई, और दूसरे किनारे पहुंचने से पहले ही वो जो वेद व्यास जी वो निकल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं 16 साल के। ये भगवान की अद्भुत लीला है, क्योंकि भगवान की लीला कुछ भी कर सकते हैं। इस जगत की लीला नहीं है ये, है ना। भगवान की लीला बड़ी ही अद्भुत है। बड़े हो जाते हैं, अपने सब सुन लिया। अब अपने सब जानेंगे कि इस प्रकार जो भीष्म पितामह है, जो अपने ही फर्स्ट क्लियर हो गया कि जो सत्यवती है उनकी माँ, उनके बारे में अपने जाना कि किस प्रकार कि वो पहले मछली की गर्भ में से, मछली के पेट में से उनका जन्म हुआ। कैसे पारस ऋषि से उनका संग हुआ, है ना। संग तो हुआ नहीं, सिर्फ दृष्टि दृष्टि डाली उन्होंने और वो गर्भवती हो गई। अपने जाना। अभी जानेंगे जो भीष्म पितामह है और जो वेद व्यास जी हैं, ये कैसे भाई है ना। ये दोनों भाई लगते हैं एक रिश्ते में। और जो पांडु है ना, जो पांडु है, राजा पांडु, और जो महाराज धृतराष्ट्र है, और जो विदुर जी है, किस प्रकार ये इनके पिता लगते हैं वेद व्यास जी। अब अपन इनको जानेंगे। तो एक बार क्या हुआ, जब अब शांतनु मुनि जो वो थे, सत्यवती थी, वो तो बिल्कुल पवित्र हो गई थी, क्योंकि जो ऋषि है उन्होंने उनको वरदान दिया था साथ में, अगर तुम कोई पुत्र उत्पत्ति करते हो मेरे से, मतलब है ना, कोई पुत्र का जन्म देते हो, तो तुम्हारे अंदर जो गंध है वो नष्ट हो जाएगी, और तुम एक अप्सरा की तरह बन जाओगी, बड़ी सुंदर बन जाओगी। अब वैसा ही हुआ, उन्होंने एक जैसे पुत्र को जन्म दिया। उनके अंदर जो गंध थी वो खत्म हो गई, और उन्होंने जो उनका रूप था वो बड़ा ही एक अप्सरा की तरह बन चुका था। अब जो शांतनु महाराज है, अब इनके बारे में बताता हूँ मैं। शांतनु महाराज है, उनकी जो पहली पत्नी है वो तो गंगा जी, वो तो चल गए थे यहाँ से। अब जब ये यहाँ पे थे तो उन्होंने क्या किया, जो सत्यवती थी, इनको देखते ही बड़े लोभ उत्पन्न हो गया, और उनको शादी विवाह के लिए उन्होंने ऑफर किया। जो शांतनु महाराज जी थे, शांतनु महाराज कौन है, जो गंगा जी और शांतनु महाराज जी है ना, इनसे ही जो है भीष्म पितामह का जन्म हुआ था। ठीक है। अब गंगा जी चल गई, अब शांतनु महाराज जी अकेले हैं। अब शांतनु महाराज जी ने देखा कि जो सत्यवती बड़ी सुंदर है, तो इन्होंने इनको विवाह का ऑफर दिया, और कहा अगर तुम मुझसे विवाह करती हो तो मैं तुम्हें जो हस्तिनापुर है इसकी मैं रानी बना दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। वो विवाह कर लेती है। अब एक बार क्या होता है कि जो शांतनु महाराज है ना, इनके दो पुत्र हुए। शांतनु महाराज है, इनके दो पुत्र हुए। कौन कौन से, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, है ना। अभी जो चित्रांगद है और विचित्र वीर्य है, ये जब बालक थे, छोटी अवस्था में थे, तो शांतनु महाराज पर, जो शांतनु महाराज है उनका स्वर्गवास हो गया था उस टाइम तो, जो शांतनु महाराज है उनका स्वर्गवास हो गया था। उस टाइम ये बालक थे। इसलिए जो उनके बड़े भाई भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने इनका लालन पालन किया और सब कुछ किया, जितनी भी इनकी जरूरत होती है सब कुछ इन्होंने ही किया। अब जो इनके बड़े भाई थे, चित्रांगद, अब ये राजगद्दी बैठ गए, तो इनका क्या हुआ, कुछ समय बाद युद्ध हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अब एक भाई बचा, जो भीष्म पितामह है उनके एक ही भाई है जो बचा, कौन से, विचित्र वीर्य। अब इनको राज्य इनको सौंप दिया गया। अब क्या कि जो भीष्म पितामह है कि विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता, इनको जो भीष्म पितामह है वो तो बड़े भाई है, और इन्होंने तो संकल्प किया था भीष्म पितामह ने कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, है ना। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ठीक है। तो जो विचित्र वीर्य है, इनके विवाह की चिंता हेतु उन्होंने क्या किया, काशीराज जाते हैं, और वहां पे दो बहनें होती हैं, अंबिका और अम्बालिका। इनका हरण करके इनको ले आते हैं भीष्म पितामह, और उनका जो विवाह है किससे करवाते हैं, विचित्र वीर्य से करवा देते हैं। अब कुछ समय बीतता है, तो देखते हैं जो विचित्र वीर्य है वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे थे। संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे विचित्र वीर्य। अब इनकी दो पत्नी अंबिका और अम्बालिका, तो अब इन्होंने, इनकी माँ ने क्या किया, इनकी माँ कौन थी, सत्यवती जी। समझ रहे हो आप। जो इनकी माँ थी सत्यवती थी, सत्यवती जी ने क्या किया, जो उनके पुत्र थे वेद व्यास जी, पार्षद जो ऋषि है, और प्लस सत्यवती जी है, इनसे हुए थे वेद व्यास जी। ठीक है। अब जो वेद व्यास जी को बुलाती है वो, और बोलती है कि ऐसी ऐसी घटना है, ये पुत्र उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, कृपया आप कुछ मदद कीजिए पुत्र उत्पत्ति के लिए, अंबिका अम्बालिका के लिए। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, तो उसका ये होता है कि शास्त्रों में पहले बताया गया है जो सतयुग था, सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है।
सतयुग में क्या था कि जो किसी कारणवश कोई मान लो एक स्त्री है, किसी कारणवश वो पुत्र उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हो रहा है ना, कुछ दिक्कत हो गई, तो उनके जो देवर है, नहीं उनके जो जेठ है, उनके जेठ से वो पुत्र उत्पत्ति कर सकती है। जी सतयुग में, सतयुग में क्या था कि कोई स्त्री किसी कारणवश अपने जेठ से पुत्र उत्पत्ति कर सकती है। अब पुत्र उत्पत्ति ये सतयुग की कहानी है, कलयुग में ऐसा नहीं है, सतयुग में ही कर सकते थे किसी कारणवश से। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, सिर्फ दृष्टिपान किया। किसके साथ, सबसे पहले किसके साथ दृष्टिपान किया, अंबिका। अब जो अंबिका है वो काफी डर, जो अंबिका है, जैसे ही वेद व्यास जी ने दृष्टिपात किया, तो अंबिका जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही अंबिका जी ने आंखें बंद कर ली, अब उनको पुत्र की उत्पत्ति हो गई। अब उनके पुत्र की उत्पत्ति से कौन हुए, धृतराष्ट्र। आप सभी जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो आंखों से अंधे है, क्यों है, जब उनके पुत्र की जब उत्पत्ति हो रही थी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी अंबिका जी ने, इसलिए जो उनका जन्म है धृतराष्ट्र, वो अंधे ही हुए थे। ठीक है। अब जो दूसरी जो है अंबिका, अम्बालिका है ना, जो दूसरी है अम्बालिका। अब जब वेदव्यास ने उनके तरफ दृष्टिपात किया, तो वैसे वो काफी डर गई थी, है ना। जो पहली वाली थी अंबिका, उन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर ली, इसलिए कौन हुए, धृतराष्ट्र हुए। जो सेकंड है अम्बालिका, उन्होंने क्या, उनको काफी डर लगा, उनको काफी डर लगा, तो कौन हुई, उनको काफी डर लगा तो कौन हुई, वहां से हुए पांडु। जो पांडु है, महाराज पांडु काफी डरे रहते थे, आप सभी जानते हैं, वो काफी डरे रहते थे हमेशा, है ना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि माँ, एक, हाँ, ये जो दोनों पुत्र हैं, एक डरा हुआ है, एक अंधा है, तो ये तो आपको जो वंश से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब क्या, जो सत्यवती जी ने क्या किया, उनकी कोई एक दासी है ना, एक दासी थी, तो दासी को बोला कि जाके तुम इनके साथ वो करिए, आप इन दृष्टिपात कीजिए इनकी तरफ, और जो पुत्र होगा वही हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। तो जो दासी थी, उन्होंने बड़े ही विनम्र के साथ वेद व्यास जी के हाथ जोड़े, और उनको ना कोई डर लगा, ना उन्होंने आंखें बंद की, इसलिए जो उनके पुत्र हुए कौन हुए, विदुर जी। अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जो शांतनु मुनि है और गंगा जी है, इनसे हुए थे भीष्म पितामह, है ना। और जो ऋषि है पारस ऋषि और सत्यवती जी, है ना, इनसे हुए वेद व्यास जी। अब शांतनु, और बाद में जो सत्यवती जी ने किससे विवाह किया था, शांतनु मुनि। इसी संबंध से जो भीष्म पितामह है और वेद व्यास जी है, दोनों भाई लगते हैं। आप सब समझ गए। सत्यवती जी के पुत्र कौन थे, भीष्म पितामह। अब सत्यवती जी ने शादी कर ली किससे, शांतनु मुनि जी से, और शांतनु मुनि जी के पुत्र कौन थे, भीष्म पितामह। इसी संबंध से ये दोनों भाई हुए, है ना, इसी संबंध के ये दोनों भाई हुए। और जो वेद व्यास जी थे, इन्होंने फिर महाभारत की रचना की थी बाद में, आप सभी जानते हैं, गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। अब जब ये महाभारत लिख रहे थे, तो ये देखे कि भैया ऐसा कौन है जो रचना कर सकता है, तो इन्होंने किसको बुलाया, गणेश जी को। अब गणेश जी का ये था कि गणेश जी ने बोला कि अगर तुम बीच में रुक गए, वेद व्यास जी क्या बोला, अगर तुम बीच में रुक गए तो मैं यहाँ पे ही लिखना बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। अब जो वेद व्यास जी है, इन्होंने भी एक शर्त रखी, क्या शर्त रखी थी कि जो भी मैं बोलूँ, उन आप उनको समझ समझ के लिखना बस। आप लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूँ वो आप समझ समझ के ही लिखना, है ना, अन्यथा मत लिखना। अब गणेश जी बोले ठीक है। अब क्या होता, जब वेद व्यास जी, जब श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं ना, श्लोक पे श्लोक बोले जाए, तो बोले जाए श्लोक पे, तो क्या हुआ उनको, जब संध्या होती है, दिन में 3 बार संध्या होती है, संध्या का टाइम नहीं मिला, तो वेदा जी क्या करते हैं कि ऐसे कुछ श्लोक बोल देते हैं, 15-20 श्लोक बोलते हैं, जो गणेश जी भी समझ नहीं पाते। उस क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं कि एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। अब वो श्लोक ऐसे बोलते हैं वेद व्यास जी कि वो गणेश जी समझ नहीं पाए। वो सोचते कि इसका मतलब कौन सा है, इसका मतलब क्या है, और उनको टाइम मिलता, और फिर वो भगवान का और जो है अपनी संध्या कर सके। ऐसे चलता रहा, फिर उन्होंने क्या लिख दी, महाभारत लिख दी, है ना। अब आप सभी सोच सकते हो कि जो महाभारत है और बाकी 17 पुराण थे, भागवतम से पहले 17 पुराण थे, 17 पुराण और महाभारत को मिला के उन्होंने कितने श्लोकों की रचना की थी, उन्होंने पूरे 4,82,000 श्लोक की रचना की थी। आप समझिए, आप इससे, जो महाभारत है और जो पुराण है, इनमें वेद व्यास जी ने कितने श्लोक की रचना की थी,
4,82,000। सबसे ज्यादा महाभारत में उन्होंने क्या किया, 1,00,000 श्लोक की रचना की थी केवल महाभारत महाभारत में। जो 18 पुराण है ना, कि 18 पुराण कौन सा है, भागवत आप सभी जानते हैं। 18 पुराण होते हैं, 18 उपपुराण होते हैं, ऐसे 36 पुराण होते हैं हमारे। ठीक है। अब मैं पुराणों के नाम बताता हूँ आपको। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, है ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, है ना। यह 18 पुराण हो चुके हैं। अब जब 17 पुराणों की उन्होंने रचना की थी फिर भी इनका मन शांत नहीं हुआ। वो अपन जानेंगे कि इनका मन शांत क्यों नहीं हुआ। तो एक बार जब ये अपने बद्री का आश्रम में वहाँ पे, जब वेद व्यास जी बद्री का आश्रम में थे तो ये काफी उदास थे, काफी उदास थे। और फिर इन्होंने देखा कि जो श्रुतियाँ है उसके माध्यम से मैंने वेदों की रचना तो कर दी है, 4 भागों में डिवाइड भी कर दिया है। जब वेद व्यास जी जब बद्री आश्रम में वहाँ पे थे, सरस्वती के निकट में ही थे, तो काफी उदास थे। वो सोचने लगे मन ही मन में कि मैंने सभी वेदों का विस्तार भी कर दिया। जो गुरु ये जो गुरु परंपरा है ना, इसके माध्यम से चल रहे थे उसका मैंने लिखित रूप में किया है। अब इन्होंने 4 भागों में डिवाइड भी किया। अब जो वेदों का अंतिम भाग होता है वेदांत, वेदांत भी मैंने लिख दिया। वेदांत मतलब क्या होता है, उपनिषद। कितने उपनिषद है, ये उपनिषद भी क्यों लिखे उन्होंने, कि भाई जीवों के कल्याण के लिए, कि वो ढंग से समझ सके। अगर वो लोग वेद नहीं समझ पा रहे हैं तो जो उपनिषद है वो समझ जाए। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की रचना की। उपनिषद उपनिषद कितने होते हैं, तकरीबन 1800 के आसपास उपनिषद होते हैं। अब जो भी इसमें मुख्य होते हैं उपनिषद, वो है 108 उपनिषद होते हैं, वो बड़े ही मुख्य होते हैं। अब 108 उपनिषद में भी कौन कितने मुख्य होते हैं, जो 11 उपनिषद है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्हें वैष्णव जो होते हैं, भक्त लोग होते हैं, जो स्वीकार करते हैं बड़े आसानी से, है ना। उन्होंने उपनिषद भी लिख दिए। अब इसके एंड में वो इसको और सिंपल करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्र लिख दिया। वेदांत सूत्र क्या है, जितने भी वेद है ना, वो उसका जितने भी बड़े है ना, बड़ा जो सिंपल वे है उसको सूत्रों के माध्यम से लिख दिया, है ना। जैसे और उन्होंने कितने कितने सूत्रों में लिखा, 550 वेदांत सूत्र के रूप में लिखा। फिर भी उनको मन को शांति नहीं हुई। उन्होंने देखा कि जो वेद जो है, वेद इसमें किसका अधिकार है, ब्राह्मण का होता अधिकार है ना। फिर इतिहास के रूप में उन्होंने महाभारत की रचना की। इससे क्या होगा, जो स्त्री है उनको भी अधिकार मिल सके वेद जीते आगे बढ़ने का, है ना। अब जब उनका चित्त शांत नहीं हुआ और फिर सोचने लगे कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, कैसे एक जीव है भगवान की ओर आगे बढ़ेगा, कैसे जीव है वो जितने भोग है इन सबसे दूर रहेगा। अब उन जब देखा कि मन को शांति नहीं मिल रही है, तो फिर तभी क्या होता है, जो उनके गुरु है नारद जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और कहते हैं जब नारद जी उपस्थित हो जाते हैं तो वहाँ पे कोई बात कभी असत्य नहीं होती, हमेशा सत्य होती है, हमेशा मंगल होती है। जहाँ पे नारद जी प्रकट होते हैं ना, तो मान लीजिए कि साक्षात जो भगवान का फल है, जो यज्ञ का फल है ना, वो स्वयं नारद जी है ना। जहाँ पे नारद जी उपस्थित हो जाए तो क्या कहते हैं, वेद व्यास जी को क्या बोलते हैं, कि नारद जी क्या बोलते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले कि आप जितने भी हैं, आप जितनी मुसीबत है उनका आप निवारण कर देते हैं। जहाँ भी आप उपस्थित होते हैं वहाँ पे जितने भी दुख है वो खत्म हो जाते हैं। भगवान भगवान की जितने भी लीला है, सब सब में आप इतनी हेल्प करते हैं। आप भगवान के बड़े ही प्रियतम भक्त हैं। और जो आप है ना, आप सब कुछ जानते हैं कि जो क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। ये सब नारद जी को बोलते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, कि आप सभी जानते हैं एक जीव का दुख क्या है, एक जीव के जो अंदर परमात्मा है वो कौन है। आप भगवत तत्व जो है ना, आत्मज्ञान वो सभी जानते हैं। आप भगवान की लीला में अग्रसर है, आप भगवान की लीला में इतनी हेल्प करते हैं, बड़ी ही प्रशंसा करते हैं, है ना। अब जो है ये जब आगे बढ़ते हैं तो अब उनका मन शांति नहीं, तो नारद जी क्या बोलते हैं,
नारद जी से बोलते हैं कि तुमने क्या किया वेदों में। नारद जी बोलते तुमने क्या किया वेदों में, तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका ही वर्णन किया है। जो व्यक्ति ऑलरेडी इन्हीं चीज में लगा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुमने फिर से ही जो 17 पुराण है तुमने इसमें रचना कर दी है धर्म अर्थ काम मोक्ष की। यद्यपि उन्होंने सही लिखा है, उन्होंने किसी न किसी के बहाने उन्होंने बहुत कुछ सही लिखा है, बट लेकिन जो कलयुग है, कलयुगी जीव है, वो उसका उसका अर्थ सही ना लेके वो कुछ और ले लेते हैं। जैसे वेदव्यास ने लिखा है कि जो देवी है वो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। अब एक तरफ से ये बिल्कुल सही लिखा ये है कि जो देवी है उन्होंने सृष्टि की रचना की है। अब सभी लोग क्या बोलेंगे, जो भक्त नहीं है, हाँ हाँ कि भाई वेद व्यास ने लिखा है कि जो सृष्टि है वो देवी ने रचना की है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप क्या है कि जो देवी है किसके आदेश पे ये सृष्टि की रचना करती है ना। वो उन्होंने तो ये रचना की नहीं चीज को लेके, तो इसलिए जो कलयुगी जीव है वो क्या ले लेंगे, गलत ले लेंगे। अब जो शिव पुराण है उसमें उन्होंने कुछ और बता दी कि शिव जी भगवान है। जो देव और जो बाकी पुराने अलग अलग है ना, तो उन्होंने क्या किया, सब में मिक्स कर दिया। सब में क्या किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का बड़े ही विस्तार रूप में लिख दिया, और जो भगवान की भक्ति है उसको बड़े ही सूक्ष्म रूप में लिख दिया, बड़े ही छोटे रूप में लिख दिया। अब वो वैसे तो क्या है कि जैसे गीता है, गीता में एक होता है कर्म योग, एक होता है ज्ञान योग, एक होता है भक्ति योग। अब एक स्टेप होता है भक्ति में आगे बढ़ने का, कि जो कर्म योग में, कर्म योग क्या होता है, संसार में जो करते अपन कर्म, यहाँ पे उस कर्म की बात नहीं हो रही है। कर्म योग मतलब होता है कि जो भगवान के लिए किए गए कर्म है ना, उससे क्या होता है धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, जितने भी अपन कर्म करते हैं सब भगवान के लिए ही करना चाहिए, उसको बोलते हैं कर्म योग। अब उससे कैसे कैसे धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, कैसे वो ज्ञान योग में अग्रसर होता है और वो आगे बढ़ता है। अब जब व्यक्ति जो जीव है ज्ञान योग में आगे बढ़ता है, उसके बाद वो आता है भक्ति योग में, एक स्टेप होता है। उसी प्रकार जो यहाँ पे पुराणों में बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए बताया गया है, एक एक स्टेप के लिए बताया गया है कि किस प्रकार आप इनको त्याग करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भक्ति को तो बता दिया बहुत कम वेद व्यास जी ने, और बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष को बता दिया बहुत विस्तार रूप में, है ना। इससे क्या हुआ कि वो कोई समझ नहीं पाए, उससे कोई समझ नहीं पाया। अब वेदव्यास जी मन ही मन सोचने लगे, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इसमें मेरी त्रुटि हो रही है कि मैंने इतना कठिन लिख दिया है। जब मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो कलयुगी जीव है उनको तो बड़ा ही मतलब जो उनकी जो बुद्धि है बड़ी ही मंद है, तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। और जो पुराण है, पुराण में क्या है कि 3 तरह के गुण होते हैं, तमोगुण होते हैं, रजगुण होते हैं और सतो गुण होते हैं, ये 3 गुण होते हैं। और इसमें क्या होता है, अधिकतर लोग कौन से होते हैं, तमोगुण के होते हैं, रजोगुण के होते हैं। जो सत्वगुण के लोग हैं वो बड़े ही कम होते हैं, बड़े ही कम होते हैं। इसलिए अब जब वो बता रहे थे नारद जी, वेदव्यास जी मन ही मन में सोचे हाँ कि भाई मुझसे गलती हो गई है और ये क्या हो गया मुझसे, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा अब, है ना। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो बताते हैं इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है। अब कहते हैं साथ में ना, एक बात कहते हैं, जो भी अपनी मन में कुछ त्रुटि हो या मन आपका खराब है अगर, तो केवल 2 लोगों को ही बतानी चाहिए। अगर आपको कुछ दुविधा है, केवल संसार में 2 लोगों को ही बताना चाहिए। एक होता है गोविंद, एक जी फॉर गोविंद और जी फॉर गुरु। इन 2 को बताओगे तो आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। अन्यथा अगर संसार के लोग बताओगे तो हमेशा माइनस में ही जाओगे। पहले ही संसार में अटके हुए अपन लोग और संसार में अटक जाएंगे। इसलिए और अगर संसार को बताएंगे तो संसार हंसेगा और आपको सही मतलब नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, वो ऑलरेडी जब जाल में फंसे हुए हैं। तो क्या आपको बता सकते हैं कि इस जाल से कैसे बाहर निकले। मान लीजिए कि कोई मेंढक है ना, एक बाल्टी तो मेंढक है, जो बाल्टी का साइज है बहुत बड़ा है। अब एक मेंढक वो खुद ही बाहर नहीं निकल पा रहा उस बाल्टी से, तो क्या जो दूसरा मेंढक है वो बाहर निकल पाएगा, नहीं। उसी प्रकार जो संसार में फंसे हुए ऑलरेडी लोग हैं, ये खुद बाहर नहीं निकल पा रही, खुद ही नहीं जानते कि भगवान कौन है ना। ये खुद ही नहीं जान पाए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। ये खुद ही विचलित है, ये जान ही नहीं पाते। तो क्या ये अपन को बता पाएंगे कि भैया आपकी क्या दुविधा है, इसका समाधान ये है, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। इसलिए अगर कुछ भी मन में दुविधा होती है तो किसको बताना चाहिए, ये बताना चाहिए
अपने गुरु को बताना चाहिए। और किसको बताना चाहिए? गोविंद को। लेकिन जो हमारे सबसे निकट होते हैं गुरु, है ना, उनको ही बताना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि किसने अपने गुरु को बताया और समाधान कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं, जो दशरथ महाराज है, आप सभी जानते हैं, है ना, राम जी के जो पिता है दशरथ महाराज जी। जब इनकी आयु 60,000 वर्ष तक हो गई थी, है ना, इनकी आयु कितनी हो गई थी? 60,000। तो इनको कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। 60,000 वर्ष तक कोई उत्पत्ति नहीं हुई। तो इन्होंने किसी संसार को, व्यक्ति को नहीं बताया कि मेरे पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो आप मेरी हेल्प करो, नहीं। वो किसके पास गए? अपने गुरु। गुरु कौन थे उनके? गुरु वशिष्ठ। उनके पास जाते हैं। तो गुरु क्या बोलते हैं? बस इतनी सी बात, तुम्हें एक पुत्र क्या, तुम्हें 4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी, है ना, संतान तुम्हें मिलेगी 4। अब उन्होंने देखो गुरु को बताया समाधान, है ना, गुरु को अपनी वो बताई दुविधा। तो गुरु जी ने क्या किया? उसका समाधान बता दिया, है ना। उसी प्रकार, और उसी प्रकार जो नारद जी ने क्या किया कि आप ऐसा कीजिए, भगवान की जो लीला है, आपने जो पुराने 17 पुराण है, इसमें आपने भगवान की लीला को वर्णन नहीं किया है। और आपने कहाँ लिखा है कि कृष्णस्त भगवान को स्वयं, ऐते चांद से कला कौन से, कृष्णस्त भगवान स्वयं, कहाँ लिखा है? आपने सब मिक्स कर दिया है। किसी में क्या लिखा है तो आपने किसी में क्या लिखा है ना। किसी में शिव जी भगवान है तो किसी में दुर्गा भगवान है। किसी में उन्होंने क्या किया, सबको एक समझने का तरीका होता है। उन्होंने लिखा है, यद्यपि सही लिखा है, लेकिन अपन नहीं समझ पा रहे कि वो क्या है सही में, है ना। और उन्होंने कहीं कहीं जगह त्रुटि भी की थी। इसलिए उनका मन शांत था। उनका मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था। इस बात को वो भी समझ चुके थे। जैसे नारद जी क्या बोलते हैं, उनको समाधान देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। आप ऐसा कीजिए, भक्ति के लिए वर्णन कीजिए, किस प्रकार ये जीव है भगवान की भक्ति कर सकता है, किस प्रकार वो जो जीव है भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकता है। तब जाके आपको भी शांति मिलेगी और जीवों को भी शांति मिलेगी। वेद व्यास ने सोचा कि 17 पुराण की रचना करने के बाद भी, इतने उपनिषदों की रचना करने के बाद भी, जिस प्रकार मेरा मन शांत नहीं हुआ, तो क्या मेरे ग्रंथ पढ़ के जीवों को शांति मिलेगी? कदापि शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अब उन्होंने क्या किया, भगवान की लीला और भक्ति का वर्णन किया, और शांति को और जीवों का कल्याण होगा। ठीक है। अब वेद व्यास जी बोलते हैं नारद जी को कि मैं किस प्रकार भगवान के गुणों का, दिव्य गुणों की रचना कर सकता हूँ। क्योंकि जो भगवान के गुण है वो असीम है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है ना। ये लीला चल रही है एक, है ना। वैसे तो वो सत्य व सत्कार है, खुद नारायण है वो, है ना। लेकिन लीला से बता रहे कि कैसे कैसे क्या है। जो भगवान की लीला है वो बड़ी ही असीम है। क्या भगवान की जो लीला है बड़ी गुप्त है? क्या वो हर कोई बता सकता है? नहीं। उसकी जो भगवान की जो लीला है हर कोई नहीं बता सकता। जो भगवान की लीला है वो कौन बता सकता है? जो भगवान के प्रियतम जो परिकर होते हैं, जैसे हमारे जितने गुरुवर है ना, शिला प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, है ना, नारद जी। उस टाइम तो नारद जी थे उनके गुरु। तो एक गुरु ही बता सकता है कि भगवान की लीला। तो पहले नारद जी क्या करते हैं, उनको भागवत श्रवण कराते हैं। उनको बड़े ही संक्षेप रूप में भागवत सुनाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई? हाँ, बिल्कुल सुनाई। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस युग में जो 4 युग चल रहे हैं, इसमें 4 सत्रों में भागवत सुनाई गई है ना। जो भागवत है अभी तक 4 सत्रों में सुनाई गई है। सबसे पहले सुनाई थी किसने सुनाई थी सबसे पहले? जो भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्मा जी को सुनाई थी। कब सुनाई थी? जब इस ब्रह्मांड की रचना करनी थी ना, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और कितने श्लोक सुनाए थे? केवल 4 श्लोक बस। आप सोचिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्मा जी को केवल केवल 4 श्लोक बताए, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, है ना। अब जो सेकंड सत्र है, सत्र मतलब क्या होता है? कथो उपकथन, मतलब वार्तालाप। कथो उपकथन, सत्र का मतलब होता है कथो उपकथन। अब जो सेकंड सत्र है वो किसके बीच में हुआ? नारद जी और वेद व्यास जी के रूप में। नारद जी और वेद व्यास जी के रूप में पहला हुआ किसके बीच में? कृष्ण और ब्रह्मा जी। कृष्ण ने बताया ब्रह्मा जी को। दूसरा किसने बताया? नारद जी ने वेद व्यास जी को। कहाँ बताया था? बद्रिका का आश्रम में बताया था। तीसरा किसने बताया था? जो सुखदेव गोस्वामी जी है, उन्होंने बताया था परीक्षित महाराज जी को। जब कलयुग की स्टार्टिंग हो गई थी, तभी सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को बताया था। कहाँ पे? शुक्रताल में। अपन सभी जाते हैं कहाँ पे, हरिद्वार की साइड में। तो वहाँ के उसके बीच में पड़ता है शुक्रताल।
वहां पे सुनाया था। और जो फोर्थ सत्र है ना, वो किसके बीच में हुआ था संवाद? वो हुआ था श्री सुत गोस्वामी जी, है ना। श्री सुत गोस्वामी पाद जी ने किसको सुनाया था? सोनागादि ऋषि जी को। तो टोटल ये कहाँ पे सुनाया था? नैमिषारण्य में। पहला किसने किसको सुनाया? कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने सुनाया ब्रह्मा जी को। तो सेकंड है नारद जी, नारद जी उन्होंने सुनाया वेद व्यास जी को। तीसरा है सुखदेव गोस्वामी जी, इन्होंने किसको सुनाई? परीक्षित महाराज जी को। और फोर्थ है सुत गोस्वामी जी, उन्होंने किसको सुनाई? शौनक आदि ऋषि जी को। अब जो नारद जी है, इन्होंने कितने श्लोकों में वेद व्यास जी को सुनाया? कहते हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक के माध्यम से पूरे भागवतम सुनाई थी, उसी प्रकार जो नारद जी है, इन्होंने भी 4 श्लोक के माध्यम से ही वेद व्यास जी को पूरी भागवत का श्रवण करवाया था। संक्षेप रूप में, है ना, बिल्कुल छोटे रूप में सुनाया था। लेकिन अब अपन सब जानते हैं कि कितने श्लोक है भागवतम में? पूरे 18,000 श्लोक है। आप देखिए कि जो 4 श्लोक से स्टार्ट हुआ वो कितने में हो गया अब? 18,000 श्लोक में। और फिर भी लोग इसको भी समझ नहीं पाते। जो भागवतम है, भागवतम की महिमा तो इतनी बताई गई है, अगर कोई इसको श्रवण कर लेता है तो उसका जो जीवन चक्र है ना, जन्म मृत्यु, वो नष्ट हो जाता है। भागवतम की इतनी महिमा बताई है, वो साक्षात भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। तो अब क्या हुआ? जैसे कि जब नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई पूरी भागवत। अब नारद जी ने क्या बोला, आप इसको संक्षेप रूप में लिखिए, भगवान की लीलाएं भी लिखी साथ में। तो वेद व्यास जी बोले मैं भगवान के जो दिव्य गुण है इसको कैसे लिख पाऊँ मैं? तो नारद जी क्या बोलते हैं? अगर तुम सच्चे मन से, नारद जी क्या बोलते हैं, अगर तुम सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हो, अगर तुम सच्चे मन से शांत मन से भगवान का ध्यान करते हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप कोई प्रश्न उठाए कि भैया जो नारद जी है, इन्होंने भी ध्यान लगाया था, जो ब्रह्मा जी है इन्होंने भी ध्यान लगाया था, जो वेद व्यास जी है इन्होंने भी ध्यान लगाया था, तो इनको भगवान की लीला का स्मरण हुआ। अगर हम कलयुग की जीव है, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो क्या हमको भी भगवान के दर्शन होंगे? तो कहते हैं कदापि नहीं, है ना, कदापि नहीं। क्योंकि शास्त्रों में पहले ही वर्णित है, जो सतयुग है उसमें ध्यान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। जैसे वो थे, कौन थे? हाँ, हिरण्यकश्यप है ना, हिरण्याक्ष है, उन्होंने क्या किया? भगवान के ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जो कंस है, जो रावण है, इन्होंने भी बड़ा वो क्या था, तपस्या की थी, ध्यान लगाया था। वो सतयुग की बात है, सभी सतयुग में होता है, त्रेता युग में होता है। उसमें ध्यान फलदायी होता है। उसमें लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष की। लेकिन जो कलयुग में जीव है, इनकी आयु कितनी होती है? 100 साल भी नहीं होती है। आजकल लोग तो 50 साल या 40 साल में ही कब मृत्यु हो जाती है कुछ पता नहीं होता। और उसी प्रकार अब जो भगवान है, अब जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने ध्यान लगाना स्टार्ट किया। और भगवान की कृपा से क्या हुआ? भगवान की कृपा से उनको भगवान की लीला दिखने लग गई। भगवान की लीला कैसे दिखने लगी? कि भगवान की कितनी सुंदर सुंदर लीला है, भगवान का रूप वेद व्यास जी को दिखने लगा। और वेद व्यास जी ने एक और चीज देखी। वेद व्यास जी ने क्या देखा? कि जो भगवान है, भगवान के पीछे कौन है? माया देवी खड़ी है। जब वो भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान की लीला उनको स्मरण होने लगी, तो उन्होंने देखा कि जो भगवान के पीछे कौन खड़ी है? माया देवी खड़ी है। अब एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठता है कि माया देवी ने क्यों दर्शन दिए वेद व्यास जी को? एक प्रश्न उठता है। जब वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान से बहुत दूर खड़ी है माया देवी। अब माया देवी क्यों खड़ी है यहाँ पे, है ना, एक प्रश्न उठता है। तो कहते हैं कि अगर वो पूरी भागवत की रचना कर दे, सब कुछ कर दे, है ना, भगवान का सुंदर रूप देख के केवल वो भगवान की रचना कर, जो लीलाओं की रचना कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन जीवों का कल्याण भी तो करना है उनको साथ में। एक तरफ उनको भगवान की लीलाएं लिखनी है, खुद का मन शांत करना है, और जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखना है। तो वो, अब यहाँ पे एक तो प्रश्न उठता है कि आप सभी जानते हैं, अगर संसार में कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है ना, किसी को छोटी हेल्प करता है पैसों की, या कोई दवा देता है, किसी को कोई घर गिफ्ट करता है, किसी को कोई गाड़ी गिफ्ट करता है, तो वो सौभाग्य गिना देता है ना, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन जो वेद व्यास जी है,
उन्होंने 17 पुराणों की उपनिषदों की रचना करने के बाद भी क्या बोला, मैंने कुछ ही नहीं किया। ठीक है। अब जब वो माया के दर्शन कर रहे तो तुमको याद आ गया, हाँ मुझे जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण भी करना है। तो उन्होंने क्या किया, जब भागवत की रचना करना स्टार्ट किया, तो जितनी भी शक्ति है, जो स्वयं जितनी भी शक्ति है, वो उसको किस में डाल दिया, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं में डाल दिया। समझिए बात वापिस से। अपन संसार की कुछ बातें, कथा स्टोरी सुनते संसार की, तो मोह उत्पन्न होता है और संसार में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर अपन लोग भगवान की कथाएं सुनते हैं, है ना, भगवान के गुण रूप माधुर्य का आस्वादन देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो अपन इसी जो जन्म मृत्यु है अपना, है ना, अपन वापिस जन्म होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होता है, इससे अपन बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वेद व्यास जी जितनी भी शक्ति, समस्त शक्ति को उन्होंने भगवान की जो लीला है इसमें उन्होंने डाल दी। इससे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथाएं बोलता है ना, या पढ़ता है, भगवान के दर्शन भी करता है, महामंत्र करता है, तो क्या फल मिलेगा, उसको फल मिलेगा भगवान के दर्शन करने से भी ज्यादा फल मिलेगा भगवान की कथा सुनते हैं तो। आप सभी जानते हैं हनुमान जी, हनुमान जी कितनी कथा सुनते हैं ना, भगवान से भी ज्यादा भगवान के, एक तरफ आता है अगर भगवान को दर्शन करना, एक तरफ आता है कि भगवान की लीलाएं सुनना। तो जो भक्त लोग हैं ना, वो भगवान की कथा सुनने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भगवान की कथा सुनता है ना, तो भगवान से प्रेम बढ़ता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। अब जो नारद जी है, उन्होंने तो फिर, अब उन्होंने भागवत भी लिखी थी ना, उन्होंने क्या किया, जब भागवत लिख रहे थे तो नारद जी जानने वाले थे, तो नारद जी क्या करते हैं कि उन्होंने पूरा प्रसंग सुनाया था किसको, वेद व्यास जी को, कि किस प्रकार में पहले दासी पुत्र था, किस प्रकार संतों की बड़ी कृपा हुई, किस प्रकार मैंने उनकी सेवा की। शतमास की बात चल रही है यहाँ पे, तो नारद नारद जी है, वो खुद के बारे में बताते हैं किसको, वेद व्यास जी को, कि किस प्रकार मैं भगवान का भक्त बना, किस प्रकार मैं दासी पुत्र था, कैसे मैंने भजन किया, कैसे मैं उत्तर दिशा की तरफ गया, मैंने कौन सा मंत्र किया, है ना। संतों का यहाँ पे महिमा बताएंगे कि संत है, संतों की कितनी महिमा है ना। लव मात्र साधु संघ की बताई महिमा, अगर कोई लव मात्र साधु संघ करता है तो उसकी कितनी महिमा बताई है, नारद जी ने वो सब बताया, किस प्रकार कि मैं भगवान के दर्शन किए मैंने क्षण मात्र में, किस प्रकार मैं तड़प रहा था भगवान के दर्शन के लिए, पुण्य दर्शन के लिए, लेकिन कि मैंने जो अपना देह है, तो एक आकाशवाणी हुई थी, आप सभी जानते हो, मैं लास्ट में बताया था, है ना, जो लास्ट क्लास हुई थी, कि जो नारद जी है, जब भगवान को दर्शन दिए, लव मात्र है ना, क्षण मात्र के लिए, और वो अंतर्ध्यान हो गए, भगवान की लीला है, भगवान का रूप अंतर्ध्यान हो गया, तो वो तड़प रहे थे, वो बोल रहे थे कि मुझे वापस दर्शन दो, मुझे वापस दर्शन दो। तो एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में क्या होता है कि मैं तुम्हें इस जन्म में तुमको वापस दर्शन नहीं दूंगा, अगर तुम्हारा नया जन्म होता है तो ही मैं तुम्हें वापस दर्शन दूंगा। तो नारद जी बड़े ही विचलित हो जाते हैं, और नारद जी क्या करते हैं, नारद जी वो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए। क्या चाहते हैं नारद जी, कि जल्द से जल्द मेरी मृत्यु हो जाए, जल्द से जल्द मेरी मृत्यु हो जाए। वो तड़प रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। अपन भी दर्शन करते हैं भगवान के ना, जो अपन श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, ये साक्षात भगवान है, लेकिन क्या अपन को ऐसे तड़प होती है भगवान के दर्शन की, कदापि नहीं। अपन ने कभी कभी तो क्या होता है कि भाई ठीक है दर्शन कर लिया, और दर्शन कर भी तो क्या करते हैं, कुछ मांग लेते हैं कि भगवान मुझे धनम दे ही, पुत्रम दे ही, अच्छी गाड़ी दे ही, संसार की वस्तु मांग लेते हैं। लेकिन जो भगवान साक्षात भगवान खड़े है, अपन ये भी सोच नहीं पाते कि भैया इतनी बुद्धि छोटी अपनी, अपन भक्ति में तो है ऑलरेडी, लेकिन अपन अभी भी विचार करने की बात है, इतनी कथाएं सुनते हैं, इतना साधु संग करते हैं, लेकिन अभी भी क्या है, क्या देखते हैं कि नहीं ये तो एक मूर्ति है, ये एक मूर्ति है, ये एक, अपन सोच भी नहीं सकते कि साक्षात भगवान खड़े हैं। लेकिन वो साक्षात भगवान खड़े हैं, अपन फिर भी क्या करते हैं, पुत्रम दे ही धनम दे ही, अच्छी गाड़ी दे ही, भगवान ये कर दे, भगवान ये कर दे, है ना। लेकिन जो भगवान का श्री विग्रह है, अब जो भक्त लोग हैं उनका इतना भगवान, जो भक्त लोग हैं ना, इतने अच्छे से दर्शन करते हैं, वो साक्षात दर्शन कर पाते हैं किसका, श्री विग्रह का, कि साक्षात भगवान खड़े हैं। अब जो नारद जी बड़े तड़प रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही,
मैं कब भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। हे भगवान, हे कृष्णा, कृपया मुझे उठा ले, यहाँ से उठा ले मुझे, मुझे आपके दर्शन करने हैं। इतना विरह उत्पन्न हो गया था। तो क्या हुआ, एक ही बिजली चमकी, एक बरसात का मौसम हो, बड़ा ही घोर जो आसमान था वो बिल्कुल काला हो गया। आप इमेजिन कर सकते हो, जब नारद जी ने हुंकार लगाई, है ना, कि मुझे उठा ले, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं पुनः जन्म कब होगा, मुझे कब दर्शन होंगे, हुंकार लगाई। जिस प्रकार जो अद्वैत आचार्य जी हैं, आप सभी जानते हैं, उन्होंने हुंकार लगाई थी तो महाप्रभु प्रकट हो गए, है ना। उसी प्रकार नारद जी ने हुंकार लगाई कि मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे दर्शन करने, मुझे दर्शन करने हैं। तो एक बिजली आती है, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं, वहां पे बिजली गिरती है, और नारद जी प्रकट हो जाते हैं। और फिर उनका जन्म होता है नया किसके, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म होता है। आज अपन ने जाना कि जो है वेद व्यास जी, है ना, जो वेद व्यास जी है, किस प्रकार उन्होंने वेदों की रचना की, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार वो भीष्म पितामह के भाई थे, है ना। आज अपन ने सब जाना किस प्रकार वो उनका मन खराब था, किस प्रकार उन्होंने भागवतम की रचना की। क्योंकि इसका प्रसंग इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कम से कम दो, अगर कोई इस पे 2 या 3 गिलास ही बोले तो बहुत कम पड़ेगा। वेद व्यास जी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, अगर कोई 2 या 3 गिलास बोले तो कम पड़ जाएगा। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ वेद व्यास जी के बारे में। तब उन्होंने भागवतम की रचना कर दी। अब मैं बिल्कुल छोटे रूप में बताऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है, 1 घंटे का टाइम ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। तब जाके उनके मन में शांति मिली, उनके मन में शांति मिली कि हाँ, कि अब भैया मैं जीवो कल्याण के लिए कुछ लिख पाया हूँ, मैं जीवो कल्याण के लिए कुछ लिख पाया हूँ, और 18,000 श्लोक की रचना कर दी, है ना। और जो नारद जी ने फिर उनको उपदेश भी दिया था, वो भी आता है प्रसंग, है ना। और एक आता है कि जो श्रीमद् भागवतम है, जो श्रीमद् भागवतम है, इसको अमल पुराण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने पुराण है बाकी, जितने भी 17 पुराण है, इसके क्या है, मल है। मल का मतलब क्या बताया गया शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको बताया गया है मल। जितने भी 17 पुराण हैं, जितने भी उपनिषद है, जितने भी वेदांत सूत्र है, ये सब मल के समान है। अगर कोई इनका श्रवण करता है, कुछ करता है, तो उसको क्या मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होगा। लेकिन वैसे तो उन्होंने क्या किया, वेदव्यास जी ने जो भक्ति है उसको बड़ा ही छोटे रूप में बताया था 17 पुराणों में। और जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, तो उसको बड़े ही बड़े रूप में बताया था ना, बड़े विस्तार से बताया था। तो क्या होता है, अब एक प्रश्न उठता है कि वेद व्यास जी ने ऐसा क्यों किया। वेद व्यास जी ने पहले 17 पुराणों की रचना की, ऐसा क्यों, बाद में जो है भागवतम की रचना की, ऐसा क्यों। तो एक प्रश्न उठता है, जब गुरु कृपा करता है, तो ना गुरु की 2 चीज होती है। गुरु, जो हमारे जो गुरु है, वो 2 कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं, वंचना करते हैं। ये बहुत नोटिस की बात है, नोट कर लेना चीज को। गुरु 2 काम करता है हमेशा, एक कृपा करता है, एक वंचना करता है। वंचना कैसे करता है, उसकी तारीफ कर देगा, है ना, उसकी बहुत ही तारीफ करेगा, तुम ऐसे, तुम इतने बड़े काम किया, है ना। किसी न किसी प्रकार वंचना क्यों करता है, वंचना निम्न कारणों से होती है। अगर कोई व्यक्ति है, किसी को भक्ति में बाधा डालता है, मठ में बाधा डालता है ना, खुद भजन नहीं कर रहा है, काफी कारणों से वंचना करते हैं गुरु जी, है ना। या उसने कोई एक वैष्णव अपराध करने जा रहा है, गुरु अपराध करने जा रहा है, तो उसकी वंचना की जाती है। तो जो 18 पुराण है, भागवतम, है ना, ये बहुत ही श्रेष्ठ है, ये अमल पुराण है ना। अब इससे जो जो संसार के लोग हैं ना, जो कर्मकांडी लोग हैं, है ना, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इनसे दूर है, वो दूर है भागवतम से। वो क्योंकि जो वो लोग होते हैं धर्म, अर्थ, काम, उसके लिए हर काम करते हैं, तो वो इन सबसे दूर है। इसलिए कि आगे वंचना करने हेतु उन्होंने क्या कर दिया, 17 पुराणों की रचना कर दी। कि जो संसार के जो क्या बोलूं उनके लिए एक शब्द है, जो फालतू लोग है ना, जो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो विघ्न डालते हैं भक्तों में, है ना, जो विघ्न डालते हैं भक्तों में, उन किसी न किसी प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए क्या किया उन्होंने, 17 पुराणों की रचना की। मतलब उनकी वंचना कर दी मोटा मोटा रूप में। जिस प्रकार जो मोहिनी अवतार भगवान ने लिया था, है ना, मोहिनी अवतार है, उसी प्रकार जो भागवतम है, ये बड़ा ही मोहित कर देता है। मोहिनी अवतार ने क्या किया था, जो असुर लोग हैं उनको मोहित कर लिया था। बड़ा ही सुंदर रूप, बड़ा ही सुंदर रूप लेके आए थे।
और उनको मोहित कर लिया। कैसे मोहित कर लिया? जब आ, वो हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से अमृत निकलता है। अब जो देवता लोग हैं वो बोलते हैं हम लेंगे अमृत को, जो असुर लोग हैं वो बोलते हैं हम लेंगे अमृत को। दोनों में युद्ध चलता है इस चीज को लेकर। तो जो मोहिनी है वो क्या बोलती है कि मैं जो अमृत है इसको बड़ा ही इक्वल इक्वल सबको बांट दूंगी मैं ना। वहां पे मोहिनी अवतार ने क्या किया, वंचना कर दी असुर लोगों की, उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको ठेंगा दिखा दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया, है ना। उसी प्रकार जो भागवतम में ये भी मोहित कर देता है। दिखने में तो क्या है कि भैया अमृतपान है, लेकिन इसमें क्या है कि कभी कभी जो अगर मान लो कर्मकांडी लोग भी इसमें पहुंच जाते हैं, जो ज्ञानी लोग भी पहुंच जाते हैं, मान लो भागवत पढ़ते हैं, तो क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही मिलेगा यहाँ से भी। क्योंकि मोहित कर देता है, भागवत में बताया नहीं, मोहित कर देता है। वैसे ही जो भागवतम है ना मोहित कर देता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, 17 पावन की रचना की थी, इससे वो वंचित ना कर सके। और हाँ, एक प्रश्न उठता है कि जो अमल पुराण है केवल श्रीमद् भागवतम ही है, और जितने भी हमारे ग्रंथ है वो भी क्या अमल पुराण है? जैसे जयधर्म हो गया, चैतन्य चेतामृत हो गया, माधुर्य कांडमनी हो गया, क्या ये अमल पुराण है? तो हाँ, ये अमल पुराण है। अमल का मतलब होता है इसमें किसी की प्रकार की ग्रंथ नहीं है, ना मुक्ति की ग्रंथ है ना, ना भुक्ति की, है ना भोग, अर्थ काम, इन सब से रहित ही है। इसमें ना आपको भुक्ति मिलेगी ना मुक्ति मिलेगी, है ना। ये भगवान की तरफ भक्ति जो मिलेगी, भुक्ति नहीं मिलती इसमें, मुक्ति नहीं मिलती इसमें, इसमें भक्ति मिलती है। इसमें मुक्ति नहीं मिलती, इसमें भक्ति मिलती है। और जो हमारे गुरुवर है उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का अनुगत करके ही जैव धर्म की रचना की है, माधुर्य कादम्बनी की रचना की है। इसलिए इसको भी अमल ग्रंथ कहते हैं, है ना। जो हमारे जितने भी ग्रंथ है उनको भी अमल बोलते हैं। अमल मतलब इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई संसार की वस्तु नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसमें सब लिखा हुआ है कि कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के रूप, कृष्ण की हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी बाकी काफी महिमा बताई है। एक छोटी सी कहानी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जो भागवतम का फल है वो कैसे श्रेष्ठ है बाकी उपनिषदों से, है ना। एक बार क्या होता है कि विश्वामित्र और जो गुरु वशिष्ठ है इनकी कुछ वार्तालाप होती है ना। तो जो विश्वामित्र है वो उपहार देते हैं गुरु वशिष्ठ है उनको कुछ उपहार देते हैं। क्या उपहार देते हैं कि जितनी मेरी तपस्या का फल है मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, जितनी मेरी तपस्या का फल है मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। लेकिन वो लेते नहीं। अब गुरु वशिष्ठ क्या देते हैं उनको कि अगर मैंने कोई लव मात्र साधु संग किया है तो उसका फल मैं आपको देता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने क्या दिया फिर उनको, अपने पूरे जीवन का लव मात्र साधु संग दिया। तो ये देख के जो विश्वामित्र हैं बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं कि आपने मुझे क्या दिया, मैंने आपकी इतनी बड़ी हेल्प की है, मैंने आपको सब कुछ दिया है, आपने मुझे क्या दिया, लव मात्र साधु संग? कदापि नहीं। तो अब वो युद्ध लड़ाई हो जाती है, उनकी वार्तालाप होती है, वहां पे नारद जी उपस्थित होते हैं। नारद जी उनको कहाँ लेके जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाते हैं कि साधु संघ की कितनी महिमा है, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाते हैं कि भागवतम की कितनी महिमा है। फिर जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी भी नहीं बता पाते। शिव जी भी नहीं बता पाते हैं कि भैया भागवतम साधु संघ की क्या महिमा है, ये लीला चल रही है। वैसे वैसे तो शिव जी बता सकते हैं, लेकिन लीला चल रही है। फिर जाते कहाँ पे, शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी क्या बोलते हैं कि मैंने अभी ब्रह्मांड को उठा रखा है अपने सर पे, तो मेरे सर पे क्या काफी बोझ है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि क्या श्रेष्ठ है ना। तो विश्वामित्र जी को बोलते हैं आप ऐसा कीजिए, इस ब्रह्मांड को उठाइए अपनी शक्ति से, जो आपने तपस्या की है ना, जितनी भी आपने लाखों वर्ष तपस्या की है आपने, कृपया इस तपस्या के फल से आप ब्रह्मांड को उठाइए। तो वो विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल मैं उठाता हूँ। परंतु वो उठा नहीं पाते। तो उठा नहीं पाते हैं। शेषनाग जी बोलते हैं रुको रुको, आपके पास कुछ और भी है। तो विश्वामित्र जी क्या बोलते, क्या है मेरे पास? बोले कि आपके पास लव मात्र साधु संग है ना, वो भी आप ही का तो है, तो कृपया उसकी शक्ति इसमें लगाइए बस, ब्रह्मांड को उठाने में। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं उससे क्या होगा, साधु संघ से है लव मात्र साधु संघ से क्या होगा, जब लाखों वर्ष की तपस्या से कुछ नहीं हुआ तो लव मात्र साधु संघ से क्या होगा। तो शेषनाग जी क्या बोलते हैं एक बार लगाओ तो सही, पता लग जाएगा क्या होगा। और जैसे ही विश्वामित्र जी बोलते हैं कि लव मात्र साधु संघ इसमें लग जा सकती है ना,
वो ब्रह्मांड उठ जाता है, ब्रह्मांड उठ जाता है। तो आप देखिए कि भैया, लव मात्र साधु संग, लव मात्र जग भागवत श्रवण करता है, तो उसका कितना फल है, लाखों वर्ष की तपस्या को फेल कर देगा, लाखों वर्ष की तपस्या को भी फल फेल कर देगा। अब मैं अंतिम कथा सुनाता हूँ, किसके बीच में होती है, वेद व्यास जी और जैमिनी ऋषि। जो वेद व्यास जी के एक शिष्य हैं, किस प्रकार उन्हें अपने जो शिष्य है जैमिनी ऋषि, उनका घमंड तोड़ा। तो एक बार क्या हुआ, जेमिनी ऋषि वो बोलते हैं कि मैं पारंगत हो गया सभी विषयों में, मैंने बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, जो शास्त्र से मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं माया पे विजय पा सकता हूँ, मैंने माया पे विजय पा ली, मैं माया को जीत गया, मैं माया को जीत गया, बड़े ही उत्साह से बोल रहे थे, किसको, वेद व्यास जी को। लेकिन वेद व्यास जी जानते हैं जो माया है कितनी ही प्रबल है, कितनी ही मजबूत है ना, वो जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेद व्यास ने बहुत अच्छा उनको बोला जैमिनी ऋषि को, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। अब जो जैमिनी ऋषि है कहाँ चल जाते हैं, अपनी कुटिया में चल जाते हैं, किसी स्थान पर उनकी कुटिया थी वहां चल जाते हैं। अब एक समय क्या होता है, वहाँ बरसात होती है, बहुत तेज बरसात होती है, और जो वेद ना बहुत तेज बरसात होती है, तो जैमिनी जो ऋषि है उनके गेट पे एक कोई आता है, जो जैमिनी ऋषि है वो अपनी कुटिया में थे, बाहर बहुत बहुत ही तेज बरसात हो रही होती है। तो जो जैमिनी ऋषि है उनके गेट पे कोई आता है, वो गेट पे बजाता है, टक 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 टक। अब क्या होता है, जैसे वो गेट पूछते हैं कि कौन है कौन है, रात का समय है ना, रात के 1 बज गए, कौन है। तो वो क्या बोलती है, बाहर से एक आवाज आती है, बाहर से क्या आवाज आती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, मैं बाहर खड़ी हूँ, कृपया आप मुझे अंदर ले लीजिए, है ना। बाहर से एक स्त्री की आवाज आती है, क्या बोलती है कि अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, मैं बाहर खड़ी हूँ, कहता है कि आप मुझे अंदर ले सकते हो, यहाँ बरसात का मौसम है। तो जैमिनी से क्या बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बड़े घमंड से बोल रहे थे, उनको घमंड हो गया था ना, तो क्या बोलते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखता। तो बाहर से आवाज आती है, जी मैं बाहर खड़ी हूँ, क्या मैं बरसात में बाहर खड़ी रहूंगी, मेरे कुछ हो जाए तो जैमिनी से सोचते यार कि इनकी तबीयत खराब हो जाए तो, लेकिन नहीं, वो बोलते नहीं नहीं, मैं तो है ना ब्रह्मचारी हूँ, आप ना अंदर नहीं आ सकती। तो फिर 10 मिनट बीतती है, फिर वो बाहर से टक टक करती है, फिर बोलती है, जी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं आपके साथ रुक जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आपको कुछ नहीं करने वाली, है ना, आप एक कोने में ना, मैं एक कोने में होंगी, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगी, कृपया आप दरवाजे खोल दीजिए। तो जो जेमिनी ऋषि है क्या सोचते हैं, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर चल जाता हूँ कुटिया के, और उनको मैं अंदर ले लेता हूँ कुटिया के, जो स्त्री है वो रूम जो कुटिया के अंदर आ जाएगी, और मैं बरसात में बाहर चल जाऊंगा, ठीक है। जैसे गेट खोलते हैं, तो इतना सुंदर रूप था उस स्त्री का, इतना सुंदर रूप था, कहते हैं जो अप्सरा है स्वर्ग में वो भी फेल उसके सामने। बरसात का मौसम था, वो जो स्त्री है उसने क्या किया था, वाइट कपड़े पहन रखे थे, कुछ सफेद कपड़े पहन रखे थे, तो उससे क्या हुआ, बरसात भी हुई तेज, तो उस स्त्री के जितने भी अंग हैं, वो दिख रहे थे। तो वो देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है, किसका, जैमिनी ऋषि का। जो जैमिनी ऋषि है उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो ठीक है, स्त्री जो है अंदर चल जाती है, और जो जैमिनी ऋषि है वो बाहर बाहर रहते हैं बरसात में। और वो चिंतन करे किसका, उस स्त्री का, कि उसका कितना सुंदर रूप है ना, उसकी आंखें, उसकी कमर कितनी सुंदर है, ऐसे मतलब चिंतन कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे। अब उनमें क्या हुआ, काम पैदा हो गया, काम उत्पन्न हो गया, माया देवी है ना, काम उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने क्या किया, गेट को बजाया। स्त्री क्या बोलती है, नहीं नहीं मैं गेट नहीं खोलूंगी अब, क्योंकि आपने ही मना किया है ना कि गेट नहीं खोलने के लिए, मैं गेट नहीं खोलूंगी सुबह तक। जेमिनी ऋषि बाहर से गेट बजा रहा है बहुत जोर जोर से, गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, क्यों गेट खोलो, उनको काम सता रहा है। तो वो क्या करते हैं, कुटिया के ऊपर जो कुटिया है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर से कुटिया को फाड़, जो कुटिया होती है कुटिया को तोड़ने लगते हैं, कुटिया को तोड़ने लगते हैं, वो कुटिया को तोड़ के वो कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे वो देखते हैं स्त्री को, उसको आलिंगन करने ही वाले होते हैं, क्योंकि उनको काम सता रहा है ना, उनको काम सता रहा है, उनके बस स्त्री स्त्री चल रही, काम 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 सता रहा है। और जैसे वो उस स्त्री को आलिंगन करने ही वाले होते हैं, तो स्त्री ने अपना रूप चेंज कर लेते हैं, और वो बन जाते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने ही अपना रूप चेंज करके वहां पे उपस्थित हुए थे, एक स्त्री के रूप में। और जैसे ही वो आलिंगन करने वाले होते, जैसे चुंबन करने वाले होते, किसी को चुंबन करने वाले होते, जेमिनी ऋषि उस स्त्री को,
वो बिल्कुल टाइट पकड़ लिया उस स्त्री ने, क्या बस छोड़ो 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 छोड़ो। और जैसे ही चुम्बन करने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने रूप बदल लेते हैं, वेद व्यास जी बन जाते हैं ना, क्योंकि उनका असली जो रूप है वो वेद व्यास जी है। और फिर वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, देखा, तुम तो बोल रहे थे कि तुमने माया पे विजय पा ली, क्या तुमने माया पे विजय पा ली? नहीं। वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा कोई भी घमंड करता है ना, केवल जो भगवान का भक्त होता है वो ही माया पे विजय पा सकता है, अन्यथा संसार में कोई भी भगवान माया पे विजय नहीं पा सकता। इस प्रकार जो वेदव्यास जी जैमिनी ऋषि के द्वारा शिक्षा देते हैं कि कभी भी घमंड मत लेके आओ, कभी भी अहंकार मत लेके आओ, और भगवान का अगर कोई भक्ति करता है ना, वही माया पे विजय पा सकता है। इतना ही बोल के मैं वाणी को विराजमान देता हूँ। और कुछ गलती हो तो माफ करना, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हो। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। जो हाँ। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चतुर्श्लोकी भागवत दी थी, तो हम्म। अगर हम वो चतुर्श्लोकी भागवत अगर हम रोज पढ़े तो क्या हम ये समझे कि हमने पूरी भागवत पढ़ी है? मैं आपको बताऊं, अपन वैसे जो चतुश्लोकी भागवत एक ग्रंथ है, जो हमारे शिला गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी ने लिखा है ना। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जो जब भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिए थे, है ना, तो उनके पीछे माया खड़ी थी। तो वेदव्यास ने क्या किया था कि जितनी भी शक्ति है भगवान की जितनी भी शक्ति है, भागवतम जो 18,000 पुराण है, इसके अंदर उन्होंने शक्ति को प्रवेश किया था, है ना। अगर जो वेद जो चतुश्लोकी भागवत है वो इतनी सिंपल नहीं है जो अपन लोग समझ सके। जो चतुश्लोकी भागवत है वो इतनी सिंपल है ही नहीं जो अपन समझ सके। वैसे तो ग्रंथ आता है इसका, लेकिन अपनी बुद्धि इतनी छोटी है ना, अपन इसको विस्तार रूप से समझ भी नहीं पाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ जी। है ना, अपन समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ओनली 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी के लिए बड़ा दुर्लभ हो गया था, तो क्या अपन समझ सकते हो इसको? नहीं। है ना, समझ नहीं पाएंगे क्योंकि जो हमारे गुरु है बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में थोड़ा बहुत बताने की उन्होंने कोशिश की है कि कोई ना कोई इसको समझ जाए। और फिर उसके अलावा जो हमारे जो गुरुवर है वो खुद बोलते हैं कि किसी के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में भागवत को श्रवण करो, तो उसमें आपका अधिक फल मिलेगा। जी। जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कोई डाउट है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और दंडवत प्रणाम हरे- सबको। दंड प्रणाम, दंड प्रणाम। चलो ठीक है ना, गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।